Mahakumbh there after taking digs at the Mahakumbh in what almost came as a surprise. It was Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav who reached Prayagraj and took a holy dip at the Sangam in the ongoing Mahakumbh. Addressing the media after the Snan and offering the Argh, the Samajwadi Party chief said that he has prayed to God that there should be harmony, there should be goodwill, and everyone should be keeping forward when it comes to tolerance. However, he did not let go of the opportunity to take a dig at the Yogi Adityanath Sarkar in what he said as a message to the BJP, saying that the BJP members should come to the Mahakumbh for tolerance and charity and not for water sports. And of course, when it also questioning the state administration when it has been put up for the arrangement for the people, that is also something that Akhilesh Yadav took a dig at. कि बिना बुलाए और अपने आप सब लोग आते हैं, अपनी व्यक्तिगत आस्था है उनकी सबकी। आज हमें भी मौका मिला है। मैं आज महाकुंभ में स्नान कर करके जा रहा हूं। मैंने 11 डुबकी लगाई हैं। संकल्प यही है कि सौहार्द बना रहे, सद्भावना बनी रहे, सहनशीलता हो, और जो भी स्नान हो सहनशीलता के साथ स्नान होना चाहिए। ये सरकार के लोगों को कोई स्पोर्ट्स इवेंट नहीं बनाना चाहिए इसको। समाजवादी सरकार में भी और पहले भी नेताजी को भी और हम लोगों को भी कुंभ के आयोजन को करने का मौका मिला था। जो उस समय कुंभ हुआ था, कम संसाधन में सरकारें अलग अलग थीं। अगर आयोजन 1300 करोड़ में अच्छा हो सकता है, 800 करोड़ में अच्छा हो सकता है, तो 10,000 करोड़ में, 7,000 करोड़ में कितना अच्छा हो सकता है। कम से कम बुजुर्गों के लिए कोई ऐसी व्यवस्था होती जो बुजुर्गों को ज्यादा पैदल नहीं चलना पड़ता। और फिर जैसे हम हैं वीआईपी या और हैं वीआईपी या और सम्मानित लोग जब आए, तो कम से कम व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, पूरे कुंभ को पता लगे कि हाँ, आज कोई वीआईपी है जिसकी वजह से ये व्यवस्थाएं बहुत अच्छी चल रही हैं। Now, in the meantime, this is how the BJP has been reacting to Akhilesh Yadav finally going to Prayagraj to take the holy dip. Now, the same leader who had earlier called Yogi Adityanath and his cabinet lotus when they had gone for the holy snan, Akhilesh's party has now called the prayers and the cabinet meeting at Prayagraj as Dharm Ka Dhanda. And that time when it comes to the UP minister's devotion as a photo op, with Akhilesh Yadav himself sneering at the pictures of the snan being publicized. And now the very same people can't get enough of Akhilesh's holy dip. Right from the Samajwadi Party's handle to the media cell, multiple posts have made both stills and videos of the leader at Prayagraj taking the holy dip. This is how the BJP is now reacting. समाजवादी पार्टी कुंभ पे सवाल नहीं उठाती रही है, समाजवादी पार्टी सुविधाओं पे सवाल उठाती रही है। भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा लंबा चौड़ा बजट लिया था, लेकिन उसके बाद भी अगर वो जो कुंभ में श्रद्धालु आ रहे हैं उनको सुविधा नहीं दे पाएंगे, तो ये समाजवादी पार्टी का लोकतांत्रिक अधिकार है कि हम सवाल पूछेंगे और वो सवाल आगे भी पूछते रहेंगे। आदरणीय अखिलेश यादव जी आज संगम में उन्होंने डुबकी लगाई है। आस्था में विश्वास रखते हैं, सभी परंपराओं में विश्वास रखते हैं, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। तो ये समाजवादी पार्टी की विचारधारा है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष इसलिए आज कुंभ गए थे, उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई है। श्री अखिलेश जी परिवार के साथ कुंभ में आए हैं। कुंभ की महिमा को देखेंगे, व्यवस्था को देखेंगे, बिना देखे जो आलोचना कर रहे थे। मुझे लगता है कुंभ की व्यवस्था देखने के बाद अगर ईमानदारी से वो कुछ बोलेंगे तो जरूर इस व्यवस्था की प्रशंसा करेंगे। उम्मीद करते हैं कि अखिलेश यादव जी का अब चित्त शांत हो जाएगा। गंगा जी में स्नान करने के बाद, संगम में स्नान करने के बाद मन को शांति मिलती है। अब शायद अखिलेश यादव जी के मन को शांति मिल जानी चाहिए, क्योंकि लगातार पिछले 1 महीने से अखिलेश यादव जी कुंभ को लेकर के अनर्गल मिथ्या प्रलाप कर रहे थे। रोज कुंभ को अपमानित करने का प्रयास करते थे, रोज कोई न कोई कुंभ बुलेटिन जारी करते थे। आज अपनी आंखों से सब व्यवस्थाएं देखी हैं, तो उम्मीद करते हैं कि कुंभ को लेकर के अब झूठ बोलना बंद करेंगे, कुंभ को लेकर के लोगों को डराना बंद करेंगे और कुंभ की व्यवस्थाओं की तारीफ में शायद आज कुछ शब्द लिखेंगे। During the last Kumbh, which was in 2013, when Samajwadi Party's government was there, it was the only Kumbh, I think, in the documented history of the country in which who was the chairman of the organizing committee had not taken the dip. So this has, Mr. Azam Khan was the chairman, and he didn't took the dip in Prayagraj. So that has dipped their political prestige to so low that at the first instance, Mr. Akhilesh Yadav was not having enough courage to go to Prayagraj. He first went to Haridwar and then he came down to Prayagraj